हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। और एक बात, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग का बिना समय नुकसान करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, यानी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं, मतलब कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता है, वो कौन सी उसे उन्हें क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, एक ही यहाँ पे कह रहा है ना, एक ही प्रकार की वस्तुओं, ठीक है, और व्यक्तियों, यानी कि क्या है, एक ही समूह वाली किसी भी मतलब व्यक्ति का या समूह का बोध करा रहा है। तो व्यक्तिवाचक जो होता है ये पर्सनल होता है, ठीक है। तो ये भाववाचक अलग हो जाएगा, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा, क्योंकि यह, मान लीजिए लड़की है, तो ये लड़की की जाति को दर्शाता है, या लड़का है, लड़का के जाति को दर्शाता है, बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय डियर फ्रेंड, निम्न निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। यानी ये जो निर्देश चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो मान लीजिए निर्देशक का जो होता है वो चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये निर्देशक का चिन्ह है। उसके बाद से लाघव का चिन्ह जो होता है लगभग ऐसे होता है, लाघव का चिन्ह। उसके बाद से मान लीजिए कि उपदेशक दिया हुआ है, तो उपदेशक का कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से विवरण दिया है, तो विवरण का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है निपात, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस के यहाँ पे सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, विशेषण भी किसी के मतलब विशेषता को भी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है मैं आज तक। तो तक की बात आई है, मतलब कि जो तक तक परीक्षा में मतलब कॉन्फिडेंस है, मैं आज तक इस काम में फेल नहीं हुआ हूँ। तो इसमें निपात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कन्या की, यहाँ पे डैश डैश है, यानी रिक्त स्थान है, के आरोप में उसे आजीवन जेल हुई। ऑप्शन दिया हुआ है पगड़ी, ठीक है, बी दिया है बारी, सी दिया है दृष्टि, और डी दिया है हत्या। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, हत्या। कन्या की हत्या के आरोप में उसे आजीवन जेल हुई, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, माय डियर फ्रेंड। बने रहिएगा वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक, एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। जो शब्द क्रिया क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, है ना? क्रिया भेद कहते हैं, या क्रिया रूप कहते हैं, या प्रतिक्रिया कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लगभग लगभग हमारे हर एक भाई जानते होंगे कि इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण ही विशेषता को बताता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, माय डियर फ्रेंड। बने रहिएगा वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में चीन है, बी में जापान है, और सी में भारत है, और डी में मिस्र है। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का चीन, ठीक है। चीन देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। काट एवं दाव, कृषि से संबंध राज्य को हम लोग ऐसे मतलब इसमें तीर लगाकर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें से हम लोग को सही करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है ए, दहिया। दहिया जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो माय डियर फ्रेंड, दहिया जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद से कुरवा, कुरवा जो है वो झारखंड से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद से बरीगा जो है वो, बरीगा है
बरीगा उड़ीसा से है, ठीक है, बरीगा उड़ीसा से है और पेड़ा आंध्र प्रदेश से है। तो माय डियर फ्रेंड ये हो जाएगा। तो इसमें से A4, तो A4 यहाँ पे है, ठीक है। B1, B1 ये हो गया, C2, C2 हो गया और D3 हो गया। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2018 में भारत दुनिया में मूंगफली का उत्पादक था, यानी ऑप्शन है चौथा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा। तो माय डियर फ्रेंड इसमें से ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा डी, ठीक है। 2018 में दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा देश उत्पादक है, यानी भारत दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे देखिए, भारत दालों का, यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया है, उत्पादक और दालों का रिक्त स्थान दे दिया है, उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। या मान लीजिए एक और ऑप्शन दिया है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन आप लोग को क्या सही होगा माय डियर फ्रेंड? भारत दालों का, ठीक है, भारत दालों का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। माय डियर फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो पर, बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक एक क्वेश्चन को जानेंगे। कर्तन, अभी हम लोग पढ़े हैं, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को राज्य में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड ये आप लोग जानते हैं, अभी मैं पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश को दहिया दहिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे माय डियर फ्रेंड। झूम खेती या स्थानांतरित खेती को के नाम से भी जाना जाता है, वृक्षारोपण, ठीक है, मिश्रित खेती, ठीक है, व्यापक खेती या काटो और जलाओ कृषि। तो माय डियर फ्रेंड इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का डी, काटो और जलाओ कृषि सही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का उगाना है? तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एपी कल्चर, आब्रू की कल्चर, ठीक है, उसके बाद से पोमी कल्चर, उसके बाद से सेरी कल्चर। तो माय डियर फ्रेंड फलों को उगाने में एपी कल्चर का अर्थ है, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे माय डियर फ्रेंड। जिस प्रदेश में कृषक सब्जियां पैदा करता है वहां इसको, यहाँ पे रिक्त स्थान है, का नाम दिया जाता है, मिश्रित कृषि का नाम दिया जाता है, या पशुपालन कृषि का नाम दिया जाता है, या दुग्ध कृषि का नाम दिया जाता है, या ट्रंक कृषि का नाम दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ट्रंक कृषि का नाम दिया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो ऑप्शन ए है मत्स्य पालन, ऑप्शन बी है निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी है रेशम उत्पादक। तो माय डियर फ्रेंड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा निर्वाह कृषि, ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? गेहूं है या चावल है, जौ है, सरसों है। तो माय डियर फ्रेंड खरीफ की फसल में चावल आ जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ 140 पाला रहित, 160, 210 या 250। तो माय डियर फ्रेंड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? यानी सेरीकल्चर का मतलब इसमें क्या उगाया जाता है सेरीकल्चर में? सेरीकल्चर कृषि किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं, कि फलों की खेती, फलों को उगाना कहते हैं, ठीक है, या मत्स्य पालन कहते हैं, या रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सेरीकल्चर जो है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। भारत में कृषि जनगणना, ठीक है, भारत में कृषि जनगणना अंतराल पर आयोजित की जाती है, कितने साल के मतलब अंतराल पर आयोजित की जाती है? 6 वर्ष पे कि 5 वर्ष पे
या 4 वर्ष पे या 10 वर्ष पे? तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष पे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे माय डियर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? यानी मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। ज्वार है, रागी है, गेहूं है या बाजरा है। तो ये मोटा अनाज कौन कौन सा है और कौन नहीं है? ठीक है, तो इसमें से गेहूं सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं माय डियर फ्रेंड कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।